हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन्स, AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट किया कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ है, तो आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बिलबिला रहे थे, लेकिन अभी ये साबित हो चुका है कि नौजवानों पर AK-47 का इस्तेमाल बिहार में हुआ है। सर, सदन जैसे सेशन जो है वो आज भी नहीं चल पा रहा है, और जब तक गृह मंत्री सदन में आकर इस पूरे प्रकरण पर बयान नहीं देंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे, हम सदन नहीं चलेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पे भी अत्याचार नहीं रुक रहा है, और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। देखिए, बहुत दुर्भाग्य ये है कि मुझे लगता है इस देश की सरकार ने अब अपने स्टूडेंट्स को आतंकवादी सही में मान लिया। सही में मुझे लग रहा था पहले नारे में चलता था या फिर सिर्फ मौखिक रूप से बोलते थे, लेकिन सही में उन्होंने उनको आतंकवादी मान लिया। AK-47 किस पे तानी जाती है? ये उन्हीं छात्रों पे जो अपना हक और अधिकार लेकर के वहाँ पे मांग कर रहे थे। छात्र यहाँ पे पिट रहे हैं, बिहार में पिट रहे हैं, लखनऊ, प्रयागराज में पिट रहे हैं, पूरे देश में जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, फूल लेकर के खड़े थे, आप उनके ऊपर AK-47 चलाएंगे। ये इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इससे ज्यादा मुझे लगता है गृह मंत्री जी को यहाँ पे आके सदन में कम से कम जवाब देना चाहिए। सरकार जवाब से क्यों भागती है? आज इसी का नतीजा है कि यहाँ पे इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, पूरे देश में इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। जवाबदेही अपने जनता के प्रति रखें। ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, भारत में कोई तानाशाह नहीं है। अगर जो तानाशाह अपने आप को समझता है वो खुद गिर गए हैं, बड़े बड़े लोग पहले गिर गए हैं, ये भी गिर जाएंगे।